हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 16 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, वृत्त है, वृत्त से संबंधित कुछ पद और कुछ फ्रेम है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पूरा चैप्टर है उससे इनसे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। ये तो आपको पता ही है कि वृत्त क्या होता है। जो एक गोल आकार होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है, जो आप कॉपी पे बनाते हो। ठीक है, गोल। तो यहाँ ये क्या होता है, यहाँ से ये जो आपका बिंदु होता है ये केंद्र होता है। ठीक है, स्थिर बिंदु को इस स्थिर बिंदु से जितने भी आप रेखाएं यहाँ पे बनाते हो वो सारी क्या होती है, बराबर होती है। तो जो ये स्थिर बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या, मतलब यहाँ से इस बिंदु से सारी दूरी क्या है, स्थिर है, बराबर है बिल्कुल। तो जो ये स्थिर दूरी है, इन स्थिर दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हो ये भी क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो केंद्र त्रिज्या क्या है, केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। केंद्र को और वृत्त पर स्थित बिंदु, वृत्त पर कोई भी कहीं पर भी बिंदु, यहाँ से यहाँ है या फिर यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। चाप क्या होता है, खाने वाला चाप नहीं, जो आपका ये चाप होता है, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हिस्सा ले लिया मैंने, वृत्त का इतना सा हिस्सा। अब ये पूरा वृत्त तो है नहीं, है ना, पूरा ये गोलाकार में तो है नहीं, उसका एक हिस्सा है। तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। उसके बाद है जीवा। जीवा क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। मतलब कहीं पर भी आप दो बिंदु ले लो, इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना, जो इसका परिमाप है, उस पर कहीं पे भी यहाँ से या फिर यहाँ से इसको मिलाओ, ये भी क्या है, जीवा है। यहाँ से यहाँ मिलाओ, ये भी क्या है, जीवा है। जैसे ए बी है ना, ए से बी पॉइंट मिला रखा, ये भी क्या है, जीवा है। चित्र में ए बी क्या है, एक जीवा है। तो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त जीवा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, और एक चीज़ और ध्यान रखना, केंद्र से गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है। ये ध्यान रखना, ये आपको पता है व्यास पे से सिंपल क्या होता है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, सबसे बड़ी होती है ये, और ये कहाँ से जाती है, केंद्र से गुजरती है। केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या होता है, देखो त्रिज्याखंड, चाप के दोनों सिरों के केंद्र, चाप कहाँ है, जैसे ये आपका चाप है। ठीक है, या फिर हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला, इस चाप के दोनों सिरों पर जो ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या होगी और एक ये त्रिज्या होगी, दो ये त्रिज्या और एक ये चाप। ठीक है, त्रिज्या और चाप, इसके बीच का जितना भी ये एरिया है, क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड के बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो ये पीला आपको दिख रहा है ना, ये पीला, ये क्या है, त्रिज्याखंड। क्या क्या है त्रिज्याखंड के अंदर, दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा कहाँ पर है आपकी, जीवा जैसे एक तो ये थी, इस जीवा और नीचे ये क्या है आपका, चाप है। जीवा और चाप, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स से कुछ पद थे जो वृत्त से रिलेटेड थे, ये तो आपको आते ही होंगे। अब आते हैं हमारे प्रेम पे, जो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। ये 6 आपको दिए हुए दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इन पे बेस्ड है, तो इनको ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद 2-3 बार आपको खुद भी रीड करना है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, चलिए अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बराबर जीवाएं, फॉर एग्जांपल ए बी और यहाँ पे पी क्यू, ये दोनों क्या है, आपकी बराबर जीवाएं हैं। तो ये बराबर जीवाएं केंद्र से क्या बनाएंगी, बराबर के कोण बनाएंगी। ठीक है, इसका मतलब जो ये कोण है, जो ये वाला कोण है, ये इस कोण के बराबर है, क्योंकि जीवा बराबर है। ठीक है, उसका उल्टा जो विलोम है वो भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, जो केंद्र पर जो सेंटर है, इस पे जो अंतरित कोण है, अंदर वाला जो ये कोण है, अगर ये बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होंगी। तो ये क्या होंगी, ये वाली और ये वाली जो जीवा है ये भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वृत्त के
नेक्स्ट है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका वृत्त है, इसके केंद्र से ये क्या है, आपका एक सेंटर है। तो एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला हो, ये जीवा है, इस पर डाला क्या है, एक लंब। ठीक है, लंब क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह लंब क्या करेगा, उसको समद्विभाजन मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जो AD है वो किसके बराबर होगा, DB के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रेम में है। इसका जो उल्टा है वो भी सही होगा। मतलब एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। मतलब ये क्या है, एक जीवा है, इससे मैं खींच रही हूँ कोई रेखा जो किस पर मिल रही है, जो मतलब समद्वि, जो इसको दो भागों में बांट रही है, बराबर कर रही है, और कहाँ मिल रही है, सेंटर केंद्र पर मिल रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रेम है हमारा, एक वृत्त की या फिर स्वरांगसम वृत्तों की, दो वृत्त ले लियो बिल्कुल जो स्वरांगसम है, आपस में बिल्कुल बराबर है, सब कुछ एक जैसा है, या फिर एक वृत्त के अंदर ही ले लो आप, दो बराबर आपने केंद्र से वो ली है, जीवाएं ली है। ठीक है, समान दूरी पर होंगी वो। ठीक है, ये होता है, मान लीजिए ये क्या है, बराबर है बिल्कुल, ये जीवाएं बराबर है, इसका मतलब ये केंद्र से क्या होंगी, बराबर दूरी पर होंगी। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी सही होगा, अगर ये बराबर दूरी पर है, इसका मतलब ये दोनों जीवाएं क्या है, आपस में बराबर है। ये है आपका अगला प्रेम है। उसके बाद है चौथा, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, ये मान लीजिए आपका चाप है इस पर। ठीक है, इस पर क्या है, सॉरी ये तो जीवा होता है, चाप से मतलब ये आपका चाप है AB। ठीक है ना, इस चाप से यहाँ पर, इसी से जो ये दो पॉइंट है ना AB, इसी से केंद्र पर जो बन रहा है कोण, और यहाँ पर जो बन रहा है कोण, तो जो केंद्र वाला कोण है ना, ये इसका डबल होगा। ठीक है, केंद्र वाला डबल होगा, ये 1 है तो केंद्र वाला 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 40 है तो केंद्र वाला 80 हो जाएगा, ये 60 है तो केंद्र वाला 120, उसका डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये है। तो पढ़ेंगे अगर इसको, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। नोट, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त में अगर कोई कोण आपका बना है तो वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर क्या है, ये चाप है आपकी, तो ये कोण क्या होगा, 2 गुना होगा किसका, इसका। ठीक है, अगला है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है मतलब 4 इसकी भुजाएं हैं। ये क्या हो, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण में से एक युग्म का, मतलब एक इनका जो पेड़ है, एक का पेड़ क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है ना, दो को अगर हम उनका जोड़ा लें, उसका योग है वो 180 हो, तो चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय होता है। चक्रीय मतलब वो घिरा होगा किससे, सर्कल से। ठीक है, जो वृत्त है उससे ये घिरा होगा। उसके बाद है, एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय कहलाता है। उल्टा मतलब जो इस प्रेम का उल्टा है वो भी ट्रू होगा। अगर चक्रीय कहलाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होंगे। ठीक है ना, इसके जो चारों शीर्ष हैं वो क्या होंगे, इस सर्कल पर होंगे। नेक्स्ट है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब जैसे ये आपका वृत्त है, इसके अंदर मैंने ये ले ली है आपकी वृत्तखंड। ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्तखंड है। तो इसके अंदर यहाँ से इस पे से मैं एक कोण ये बना रही हूँ और एक कोण ये बना रही हूँ, तो बनाए तो दोनों इसी पे से है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा। अब आप कहोगे ये तो डबल था एक पे से ही, वो क्या था, वो सेंटर पर था। ये मान लो ये आपकी चाप है, तो ये सेंटर वाला वो अलग था, वो हमने केंद्र पे से लिया था कि ये इसका डबल होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों केंद्र पर नहीं ले रहे, कहीं और ले रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, हैं तो एक ही पॉइंट से ना, इन्हीं 2 पॉइंट से लिए हैं, तो ये कहीं पर भी इनको लेंगे तो ये बराबर कोण बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन ही आपको बस दिए गए हैं आज की वर्कशीट में, जो आपको स्वयं करने हैं। इनके उत्तर मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है सिर्फ। पहला है आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका क्या है, वृत्त है, जो सेंटर, जो केंद्र पर से जो जाती है जीवा, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो गया व्यास। दूसरा है, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को डैश कहते हैं।
ये आपका क्या है, वृत्त है। जीवा, मान लीजिए मैंने ये बना दी जीवा, तो ये हो गई जीवा और ये हो गई चाप। तो इसके जो बीच का जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था क्या बोलेंगे उसको, वृत्तखंड बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वृत्तखंड बोलते हैं। तो जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तीसरा है त्रिज्याखंड, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और डैश के मध्य का क्षेत्र है। किसके मध्य का, जो त्रिज्याखंड है वो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपकी दो त्रिज्याएं हैं, तो दोनों सिरों के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं और किसके मध्य का क्षेत्र होता है, और इस चाप के मध्य का क्षेत्र, यही तो होता है ना त्रिज्याखंड। किसके बीच का क्षेत्र है फिर ये, दो तो ये त्रिज्याएं हो गई है ना, दो ये त्रिज्याएं होंगी और एक ये चाप होगी, तो ये उत्तर है आपका। ठीक है, त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र है। चौथा है, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है, ये देखिए, एक मिनट, ये आपको दिया हुआ है BOC, इधर C पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है आपको एक वृत्त के अंदर क्या दिया हुआ है, ये व्यास है BOC, ये वाला। ठीक है, तो आपको दिया है कि जो AB है वो बराबर है किसके, AC के, मतलब ये है इस भुजा के बराबर। तो आपको पता है ये दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो इसके सामने वाले सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम है ABC, तो ABC किसके बराबर हो जाएगा, ACB के, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, ACB। ठीक है, जो ABC है वो किसके बराबर होगा, कोण ACB के बराबर होगा, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना उसके अंदर भी जो दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होती है, वही है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है, फिफ्थ है आपका, यदि स्रांग सम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मान लीजिए दो आपने सेम टू सेम सर्कल वृत्त लिए हैं, स्रांग वृत्त लिए हैं, तो इस पर दो आपने जीवा ले ली AB और CD। ठीक है, तो ये क्या करती है, केंद्र से दोनों बराबर कोण बना रही है। ठीक है, ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो दो जीवाएं हैं ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अभी मैंने आपको ऊपर प्रेम में बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा A वाला पार्ट बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है, सिक्स्थ आपका लास्ट है, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त को की दो बराबर जीवाएं हैं जिसमें AOB 80 डिग्री है, तो COD क्या होगा। देखो वैसे तो डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देखना है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है AB और CD, ये दो बराबर जीवाएं हैं, दोनों सेंटर पर यहाँ केंद्र पर मिल रही हैं, इसलिए बोला ये दोनों बराबर हैं। तो ये 80 डिग्री का कोण है, तो ये कितना होगा, तो अगर दोनों जीवाएं बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊपर वाले का उल्टा ही तो है ये, तो ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। इसमें तो डायग्राम देखने की भी बात नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है AB और CD ये दो बराबर जीवाएं हैं, तो सीधा सीधा क्या होगा, जो दोनों कोण है वो भी बराबर होंगे। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी वर्कशीट यहाँ पूरी। इसका एक बार ये आंसर ज़रूर कर लेना, A है। तो ये 6 जो रिक्त स्थान है ये आपको दिए गए थे सिर्फ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।